मेथड आज जो है हम सीखने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूथ कंपटीशन टाइम्स वाले बुक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे इस बुक में रेशियो एंड प्रपोर्शन को आज आधा कवर करेंगे और आधा कल करेंगे। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन सीखने से पहले हम जो है थोड़ा सा इसका रेशियो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये इस रेशियो तो डीप से पढ़ना होता है, लेकिन हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में जिस तरीके से जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न आएंगे उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अनुपात कहते हैं किसको है। अनुपात जो है समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध यानी आपस में जो संबंध होता है दो राशि के बीच उसी को बताने का प्रयास कौन करता है, रेशियो करता है। तो यहाँ एक शब्द आया है कि समान इकाई के किन्हीं दो राशि के बीच, तो समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है। तो ये उसी संबंध का बात कर रहा है जिस प्रकार से हमारा संबंध होता है, जैसे चाचा मामा, माता पिता भाई बहन चाचा चाची, इस प्रकार से होता है ना। यानी आप रिलेशन में भी देखिएगा तो रिलेशन हमेशा दो के ही बीच प्रकट किया जाता है। दो आप बोल के देखिएगा देखिएगा दो रिलेशन के बीच प्रकट होगा, दूसरा से रिलेशन तीसरा जुटेगा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, आगे इसी प्रकार से करते करते रिलेशन जुटते जाता है। उसी प्रकार से रेशियो भी जो है समान इकाई के किन्हीं दो ही राशि के बीच संबंध दर्शाता है। और दो राशि के बीच संबंध दर्शाने के बाद पहला रेशियो से दूसरा रेशियो में, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, इसी प्रकार से आगे भी संबंध बताते हुए जाता है। यानी समझते हैं कि अनुपात कहते हैं किसको। तो हम बोले कि समान इकाई के, समान इकाई का कहने का मतलब क्या हुआ। तो समान इकाई का कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट हमेशा रेशियो का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि आपको कहीं दिखे कि कहीं 25 किलोमीटर लिखा हुआ, ठीक है, अगर इसके बीच दूसरा रेशियो अगर जुटा हुआ रहेगा, जैसे लिख दिया जाए 75 किलोमीटर, आप देख रहे हैं कि समान इकाई यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ भी किलोमीटर है। जब दोनों जगह किलोमीटर है तो किलोमीटर और किलोमीटर कटने के वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को काट के छोटा कर सकते हैं। जैसे इसे काट के कैसे करेंगे, बोलेंगे 25 से कम 25 और 25 या 75, तो इन दोनों जो किलोमीटर है इन दोनों दूरियों के बीच का रेशियो कितना हो चुका है, बोलिएगा 1:3 आ चुका है। उसी प्रकार से यदि आगे भी देखेंगे कहीं लिखा हुआ है कुछ भी, मान लीजिए जैसे लिखा हुआ है 33 मीटर, ठीक है, इधर भी अगर रेशियो लेंगे तो हम कुछ भी मान लेंगे 66 मीटर मानेंगे, तो यहाँ भी आप पाएंगे कि इधर 33 मीटर है, यहाँ भी मीटर है और इधर भी मीटर है। अब हमारा मीटर मीटर कटेगा, तो जब मीटर मीटर यूनिट कट सकता है तो इसके वजह से हम इसको भी आप क्या काट सकते हैं, बोलेंगे 33 से कम 33, 33 दूनी 66, और रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 के अनुपात में लिख पाएंगे। यदि आप खुद कहीं दिखे कि 5 सेकंड लिखा हुआ है तो इसके साथ जो भी रेशियो जुड़ा रहेगा उसके साथ भी क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। तो बोलिएगा इन दोनों के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 तिया 15, यानी 1:3 के अनुपात में आ जाएगा। यानी आप जब भी देखेंगे कि जब कभी भी कहीं लिखा रहे 20 रुपया, कहीं लिखा रहे 50 रुपया, इन दोनों के बीच रेशियो, यहाँ भी यूनिट समान है तो रेशियो लिखा जा सकता है। इसे शून्य से शून्य काटेंगे, बोलेंगे 2:5 के अनुपात में है। यानी सभी जगह देख रहे हैं रेशियो हम तभी लिख सकते हैं जब दोनों के बीच रेशियो के बीच क्या हो, यूनिट समान हो, यानी इकाई समान हो। इसका सेकंड हो तो सेकंड होगा, रुपया हो तो रुपया हो, किलोमीटर है तो किलोमीटर और मीटर है तो मीटर, यानी यूनिट जो भी हो उसका यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, समान ही होना चाहिए, तभी रेशियो के बीच संबंध प्रकट किया जा सकता है। अगर समान नहीं होगा तो उन दोनों के बीच रेशियो प्रकट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही होता है कि अनुपात जो है समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच के परस्पर संबंध को दर्शाता है, और यह संबंध यह दर्शाता है कि पहली राशि जो है दूसरी राशि का कितना गुना है अथवा कौन सा भाग है। बस इतना ही समझते हैं, रेशियो में हम सीख रहे हैं तो रेशियो को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि आपको कहीं रेशियो कुछ भी लिखा हुआ दिखे, इस प्रकार से कुछ समझते हैं, जैसे कहीं रेशियो 5:7 लिखा हुआ दिखे, आपको क्या दिखे 5:7, यदि आपको दिखे कि लिखा हुआ है तो 5:7 लिखा हुआ है, तो यदि हम ऐसा जरूरी पड़े कि इसे हम 5 किलोमीटर लिख सकते हैं तो इधर 7 अगर लिखा हुआ है तो इसको भी हम क्या मानेंगे, 7 किलोमीटर ही मानेंगे। अगर 5:7 लिखा हुआ है, अगर इसको 5 हम रुपया मान लिए हैं तो 7 को भी क्या मानना पड़ेगा, रुपया ही मानना पड़ेगा। यदि आप इसमें से 5 में से किसी को 5 पैसा मान लिए हैं तो इस इधर भी 7 को क्या मानना पड़ेगा, 7 पैसा मानना पड़ेगा। अगर हमें मान लिए कि इसे 5 सेकंड मान लिए हैं तो इधर भी हमको 7 सेकंड ही मानना पड़ेगा। यदि 5 मिनट मान लिए हैं, 5 मिनट मान लिए हैं तो इधर 7 मिनट मानना पड़ेगा। यानी जो इधर करेंगे, यदि जरूरी पड़े कि हम 5 को x माने हैं तो 7 को भी क्या मानना पड़ेगा, 7x मानना पड़ेगा। यानी यूनिट हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आप देखेंगे कि 5 किलोमीटर है इधर तो इधर भी यूनिट किलोमीटर है, इधर यूनिट यदि दिख रहा है रुपया तो इधर भी रुपया, इधर पैसा दिख रहा है तो इधर भी पैसा, इधर सेकंड है तो इधर भी सेकंड, यानी हर जगह यूनिट हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चलिए अब जो है इतना से आगे बढ़ते हैं, बुक वाला क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं, नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी ने भाग लेते हैं। एक गणित के प्रश्नोत्तरी है जिसमें 64 विद्यार्थी क्या करते हैं, उस प्रतियोगिता में कहे तो भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताइए। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लड़का की संख्या क्या है
x। क्वेश्चन नंबर 1, हम मान लिए कि लड़का की संख्या कितना है, x है। लड़का की संख्या यदि हम x माने हैं तो लड़का की संख्या जो है क्या है, लड़की की संख्या लड़का की संख्या से 16 अधिक है, तो लड़का को x प्लस 16 मानना पड़ेगा। बोलिएगा लड़का और लड़की दोनों मिला देंगे तभी कुल विद्यार्थी कहलाएगा। तो बोलिएगा लड़का लड़की कुल संख्या इधर इतना, यानी कुल विद्यार्थी की संख्या इतना। प्रश्न में कहता है कि कुल विद्यार्थी 64 है, तो दोनों तरफ तो कुल विद्यार्थी की संख्या ही है, इसलिए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जैसे हल करते हैं, हल कर लीजिए। बोलिएगा 2x प्लस 16 बराबर हो जाएगा कितना, 64। 2x बराबर लिखेंगे तो इधर 16 आके घटेगा, तो 2x बराबर हो जाएगा कितना, 48। जब x बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा, 24। x हम लड़का की संख्या को माने हैं तो x हमारा क्या आ चुका है, यानी 24 लड़का की संख्या आ चुका है। प्रश्न में पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात। बोलिएगा लड़का की संख्या 24 आ चुका है तो 24 लिख लिए। विद्यार्थी का कहने का मतलब हुआ लड़का और लड़की दोनों, जो कि प्रश्न में 64 दिया हुआ है, तो इसको 64 के विद्यार्थी लिख लीजिए या स्टूडेंट कहिए। इन दोनों के बीच अनुपात लिखिएगा तो 64 हो जाएगा। ये काटिएगा इससे, 8 तिया 24 और 8 8 64, 3 अनुपात 8 आ चुका है हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 अनुपात 8 ऑप्शन नंबर सी में है। इसे और तरीका से हल करते हैं। दूसरा तरीका क्या है समझते हैं। कहता है कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या यदि दिया हुआ है 64, तो 64 में से सबसे पहले लड़की यदि अधिक है जितना, उसको घटा लीजिए। जब आप पाएंगे कि जब लड़की अधिक है 16, उसको जब आप घटा लेंगे, तो अब जो है 16 घटाने के बाद लड़की और लड़का क्या होगा, दोनों बराबर बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो अधिक था उसको हम क्या कर लिए हैं, घटा चुके हैं। बोलिएगा 64 में 16 घटाइएगा 48 आएगा। 48 में लड़की भी 24 होगी और लड़का भी 24 होगा। बोलिएगा जो अधिक है उसको 16 उसमें क्या कीजिए, वापिस दे दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। तो ये लड़की की संख्या आ चुका है, लड़का की संख्या 24। लेकिन हमें लड़की की संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि लड़का और विद्यार्थी के बीच अनुपात पूछ रहा है, यानी स्टूडेंट्स के बीच अनुपात पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि कुल स्टूडेंट दिया हुआ है 64, तो इन दोनों के बीच अनुपात लिखना है। तो 8 तिया 24 और 8 8 64, 3 अनुपात 8, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। आप चाहे तो इस तरीके से हल करिए, या तो बेसिक से। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आप बिना x माने भी हल कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1470 रुपये का अनंत और मोहन के बीच 1470 रुपया को अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी प्राप्त होगी। बोलिएगा कुल राशि के योगफल की तुलना कुल राशि के योगफल से कीजिएगा। 3 4 7 से निकालना है, वो उसे गुना करेंगे। मोहन को कितना प्राप्त होगा, तो बोलिएगा मोहन वाले रेशियो से गुना करा लेंगे। 7 से काटिएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 चौका 84, 840, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि x और y अनुक्रमानुपाती है। x और y अनुक्रमानुपाती है,
इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों जो है सीधा अनुपात में है। यदि कहीं लिखा हुआ रहता व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा अनुपात में है। तो अनुक्रमानुपाती यदि लिख रहा है तो इसे आप कांस्टेंट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं या तो फिर सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सीधा मानते हुए सॉल्व करेंगे। कहता है कि x बराबर 37 दिया हुआ है, y बराबर 92.5 दिया है। जब यदि x बराबर यदि 16 होगा तो y का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम x पहला मान जो दिया हुआ होगा x का, उसे x1 मानेंगे, और दूसरा यदि दिया हुआ है तो उसे हम क्या मानेंगे, x2 मानेंगे। उसी प्रकार से यदि पहला y1 दिया हुआ है तो पहला y का मान दिया हुआ है तो y1 मानेंगे, और दूसरा दिया हुआ है तो उसे y2 मानेंगे। तो x1 बटे y1 और x2 बटे y2 करेंगे। तो बोलिएगा x1 कितना दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, और y1 जो है 92.5 दिया हुआ है। यदि x बराबर 16 दिया हुआ है तो y2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी y ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा। काटिएगा, 37 से कम 37, 37 दूनी 74, बच जाएगा कितना, 6 2 8, 8 और 10 18, 18 पर 5 यानी 185। 37 बचे 185 होता है तो 5 से यहाँ गुना करा लेंगे, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे। अब जो है 16 से गुना करा लेंगे, y2 बराबर लिखेंगे 16 बचे 80, 16 दूनी 32 और बाकी 8 40, एक अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, हमारा y2 बराबर 40 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 2400 रुपया को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बोलिएगा कुल जोगफल की तुलना कुल जोगफल से कीजिएगा। 7 और 5 12 से निकालना है, जो उसे गुना करेंगे। बी के बारे में पूछ रहा है तो 5 से गुना करा लेंगे। 12 से काटिएगा, 12 दूनी 24, 200 गुना 5 कीजिएगा तो 1000 आ जाएगा, 1000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक निश्चित राशि को x y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। y का हिस्सा 2400 रुपया है। इस बार y का हिस्सा दे दिया है कि 2400 रुपया है। तो मूल राशि क्या है, मूल राशि का मतलब क्या हुआ, जो राशि बांटी गई थी वो राशि क्या है, जिसमें से y का हिस्सा 2400 है। तो y निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि के उसी पद से अर्थात 3 से निकालना है। मूल राशि तो 4 और 3 7 से काटिएगा, 3 8 24, 8 गुना 7 कराइएगा 56 पर 2 शून्य, 5600, जो कि ऑप्शन नंबर 5600 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। पहली और दूसरी संख्या क्रमशः पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्या बताएं। आप लोग जानते होंगे कि अनुपातिक राशि से किसी भी निश्चित राशि को नहीं घटाया जा सकता है, क्योंकि अनुपातिक राशि से किसी भी निश्चित राशि को घटाने का अधिकार नहीं होता है। यदि अनुपातिक राशि से किसी निश्चित राशि को घटाना पड़े तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले अनुपात को निश्चित करना होगा। निश्चित करने का मतलब कुछ वेरिएबल टर्म को मानना पड़ेगा। जैसे दो संख्या का अनुपात बोल रहा है 3:2 है, तो 3:2 को 3/2 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 3/2 लिख दिए हम।
अब जो घटाना है तो घटाना है इस संख्या से, तो x मानिए। अब ये निश्चित हो चुका है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, संख्या को घटा ही सकते हैं। बोल रहा है इसमें से 8 घटाया जाता है, इसमें से 6 घटाया जाता है। घटाने के बाद का अनुपात इधर इतना, प्रश्न कहता है 8:5 हो जाता है। दोनों तो उसी का अनुपात है इसलिए बराबर। अब जो है इसे हल कर लीजिए। हल करने का तरीका, सबसे पहले वेरिएबल टर्म को गुना कीजिए और रोक के रखिए, घटाइए। बोलिएगा 8 दूनी 16x, रोक के रखिए। 5 दिया 15x। 16x में से जब 15x घटाइएगा तो x बचेगा। अब जो है इसे गुना कराइएगा, 8 पचे 40, 8 छक 48। 48 में जब 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8। यानी x बराबर क्या आ चुका हमारा, 8 आ चुका है। हम बोले थे कि वो रेशियो 3:2 के रूप में था, ये था। तो संख्या यदि निकालना है तो 3 में एक बार 8 से गुना कीजिए और इसमें भी 8 से, या तो बोलिए ऐसे करा लीजिए तो संख्या हमारा आ जाएगा। तो देखिएगा 8 दिया 24, 8 दूनी 16, तो संख्या हमारा क्या आ चुका है, 24 और 16 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% और लड़कियों की संख्या का 1/3 बराबर है, लड़कों की संख्या का 15% और लड़कियों की संख्या का 1/3 क्या है, बराबर है। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, 15% को आप लोग जानते होंगे कि यदि प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में 100 लिखते हैं। ये चिन्ह हटाने के बाद आप काटिए, 5 दिया 15 और 20 बचे 100। ऐसे भी जानते होंगे 1/20, 5% का मतलब 1/20, 5 का 3 गुना है तो 3/20 लिख सकते थे। तो बोल रहा है कि लड़कों की संख्या का 15%, यानी बॉयज़ का 15% का मतलब 3/20, गर्ल्स का 1/3 बराबर है, यानी गर्ल्स का 1/3 यानी जी का 1/3, ये दोनों आपस में बराबर है। अब क्या है, यहाँ जो है गुणांक के रूप में रेशियो है, तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले एक सिंपल रेशियो में बदलेंगे। सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स के बीच रेशियो लिखना है। जब गुणांक के रूप में राशि होता है तो इसे क्या किया जाता है, उलट दिया जाता है। उलटने का मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। बोलिएगा ये 20/3 हो जाएगा और ये 3/1। अब जो है इस प्रकार से यदि रेशियो आ जाता है तो इसके एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना करना होता है। बोलिए 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ 3 से गुना और यहाँ भी 3 से गुना। यहाँ देखिएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। लिखिएगा बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछ रहा है तो 20 हो जाएगा और 3 3 9, यानी 20:9 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर 20:9 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं क्या कहता उमेश और कपिल क्रमशः, क्वेश्चन नंबर 8, उमेश और कपिल क्रमशः 750 रुपया और 975 रुपया दान किए। उमेश व कपिल द्वारा क्या कहता है, उमेश और कपिल इतना रुपया दान किए। उमेश और कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात, यानी इन दोनों के राशियों का अनुपात 25 से काटिएगा, ये 30 बार में कटेगा, और 25 से काटिएगा तो ये 39 बार में कटेगा। तो इसे 3 से काटिएगा, 13 तिया 10 तिया 30 और 13 तिया 39, यानी 10:13 आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 742 रुपया को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों का हिस्सा कितनी आएगी बताइए। यानी इसे बोलिएगा इतना रुपया राशि को 5 और 9 के अनुपात में बांटा जा रहा है, तो राशि का जोगफल की तुलना जोगफल से कीजिएगा। 9 और 5 14,
बोलिएगा प्रत्येक राशि पूछ रहा है तो जो राशि कट के आएगा उसमें इस संख्या से गुना। बोलिएगा 14 25 70, 14 दिया 42 यानी 53 से यहाँ गुना करा लीजिए कीजिएगा तो 5 दिया 15, 5 बचे 25 और 1 हासिल 26। बोलिएगा 9 दिया 27, 9 बचे 45 और 2 47, तो 265 और 477 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। महिला को W से लिखते हैं, महिला और पुरुष कर्मचारी यानी मेन। अनुपात जो है 2:3 के अनुपात में है। यदि कंपनी में कर्मियों की संख्या 90 है, पुरुष कर्मी की संख्या 90 है, तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या क्या होगा? कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या का मतलब वुमेन और मेन यानी महिला और पुरुष दोनों मिला के। बोलिएगा बोल रहा है पुरुष कर्मी की संख्या 9 है, पुरुष कर्मी की संख्या ही 9 ना पूछा 90 है। यदि कंपनी हाँ पुरुष कर्मी की संख्या 90 है तो बोलिएगा 90 के तुलना अनुपातिक राशि के उसी पद से पूछ रहा है, दोनों मिला के तो 5 से गुना, 3 से काटिएगा 30 दिया 90, 30 बचे 150 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है समझते हैं। कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर उसके योग के 30% के बराबर है। बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर उसके योग के 30% के बराबर है। बोलिएगा योग के साथ का लग गया यानी योग के साथ का लग गया है तो बोलिएगा योगफल कितना है संख्या का 100, और अंतर के बारे में बोल रहा है तो अंतर है 30 का। समझिएगा दो संख्याओं का अंतर उसके योग के 30% के बराबर है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिएगा जब दो संख्या का योगफल दिया रहे यानी योगफल दिया रहे और अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या यदि निकालना हो तो जोड़ के 2 से भाग, छोटी संख्या निकालना हो घटा के 2 से भाग। बोलिए 100 और 30 जोड़िएगा तो 130, 130 में जब 2 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 65। बोलिएगा 100 में 30 को घटाएंगे क्योंकि छोटी संख्या निकालना है 70, 70 में 2 से भाग दीजिएगा तो 35। अब ये कट रहा है बोलिएगा 13 बचे 65, 7 बचे 35। यदि कट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बिना काटे दे रहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है तो काट कर भी लिख सकते हैं और बिना काटे भी लिख सकते हैं। तो बोल रहा है 13:7 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी अनुपात। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। कहता है कि दो व्यक्ति का आय का अनुपात जो है, दो व्यक्ति है जिसका आय का अनुपात मान लेते हैं पहला व्यक्ति है एक दूसरा व्यक्ति है, इसके आय का अनुपात बात कीजिएगा 7:5 के अनुपात में है। उनके संगत व्यय कहने का मतलब हो गया खर्च का अनुपात। व्यय का मतलब खर्च का जो है अनुपात 9:7 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः का मतलब पहला व्यक्ति 1700 रुपया बचाता है और दूसरा व्यक्ति 1100 रुपया बचत करता है तो कहता है प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति का आय ज्ञात करना है। समझे कि यहाँ सोल्व कैसे होगा। सोल्व करने का तरीका ये है कि आय में से यदि हम बचत को घटा देंगे, ये बचत है हमारा, आय में से यदि हम बचत को घटा देंगे तो ये खर्च का रेशियो हमारा निकल जाएगा। ऐसे समझिए यदि हम 100 रुपया लेकर मार्केट गए हैं, यदि 100 रुपया लेके गए हम कुछ सामान खरीदे हैं और अब जब मार्केट से लौटने लगे तो हमारे पास 50 रुपया बचा हुआ है, तब यदि 50 रुपया हमारे पास अभी बचा हुआ है, जब हम 100 रुपया लेके गए 100 में से 50 घटाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 50 रुपया हम खर्च कर चुके हैं। उसी प्रकार से आय में से यदि हम बचत को घटा देंगे तो खर्च कितना हुआ ये पता चल जाएगा। तो आय में से
अनुपात है। अनुपात में तो किसी संख्या को घटा नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, निश्चित किए, निश्चित करने के लिए x से गुना किए। अब निश्चित हो चुका है तो निश्चित राशि में से तो हम बचत को घटा ही सकते हैं। बोलिएगा पहला व्यक्ति की आय 7x, 7x में से बचत घटा देंगे पहला व्यक्ति का 1700 रुपया। जब आय में से बचत घटा दिए तो ये खर्च कहलाया किसका, पहला व्यक्ति का। उसी प्रकार से 5x है, दूसरा व्यक्ति का है, दूसरा व्यक्ति के आय में से दूसरा व्यक्ति की बचत को हम घटा देंगे तो क्या कहलाएगा, दूसरा व्यक्ति की खर्च निकल जाएगा। इस प्रकार से पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति का खर्च का रेशियो लिखा जा चुका है। लेकिन प्रश्न में यही रेशियो 9:7 दिया हुआ है, यही ना है, देखिए खर्च का 9:7। इधर भी बोलिए पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति के खर्च का अनुपात, और इधर भी पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति के खर्च का अनुपात, दोनों तो एक ही व्यक्ति है तो उसी का अनुपात है, इसलिए बराबर कर दिए। इसे सोल्व करने का तरीका है नज़दीक वाली की नज़दीक से गुना और दूर वाला का दूर वाला से गुना। अब सबसे पहले वेरिएबल टर्म को गुना करेंगे। बोलिएगा वेरिएबल टर्म का कहने का मतलब एक्स वाला को पहले सोल्व करेंगे। बोलिएगा 9×5 = 45x। बोलिएगा 7×7 = 49x। 49x में यदि आप 45x घटाएंगे तो 4x आएगा हमारा। 4x बराबर लिखेंगे। बोलिएगा 11×9 = 9900। इधर आ चुका है 11×9 = 9900। कितना आ चुका है, 9900। इधर देखिएगा इसको गुना की 9900 आया। अब 7 से 1700 में गुना कीजिए। 17×7 = 49 यानी 117 19 इतना आ चुका है। बड़ी में से छोटी को घटा लीजिए, बोलिएगा 0 हो जाएगा। 11×9 = 99 से 17×7 = 19 से 119 ने होगा, 119। तो जब यहाँ 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी 2000। 4x बराबर 2000 आ चुका है हमारा। x बराबर लिखना चाहेंगे तो 4 से काटेंगे, 4×5 = 20, x बराबर 500। जब x बराबर 500 आ चुका है तो अब जो भी चाहेंगे हम अनुपात में निकल जाएगा। तो पूछ रहा है पहला व्यक्ति यानी 7x और दूसरा व्यक्ति 5x का मान बताइए। तो x का हमारा 500 आ चुका है। पहला व्यक्ति का पूछ रहा है तो 7 से गुना कीजिए। बोलिएगा 7×5 इसमें 7 से, तो बोलिएगा पहला व्यक्ति की आय कितना हो जाएगा। पहला व्यक्ति की आय का बात कीजिएगा तो 7×5 = 3500 पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति तो 500 में 5 से गुना, 5×5 = 2500 दूसरा व्यक्ति की आय। पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति की आय आ चुका है 3500 और 2500, जो कि ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। दो दोस्तों को उसके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिलता है। दो दोस्त है, उसके बैंक में दोनों दोस्तों को 2000 रुपया का बोनस मिलता है। उनके बैंक में पहले ही क्रमशः 47,000, उनके बैंक में पहले से ही क्या था, एक के पास 47,000 था और दूसरे के पास 54,000, इतना पहले से था। बोलिएगा प्रत्येक को 2000 रुपया मिलता है तो 2000 रुपया इसके खाता में भी वृद्धि होगा और 2000 रुपया इसके खाता में भी वृद्धि होगा। अब इन दोनों के बीच जोड़ के रेशियो लिख दीजिएगा। बोलिएगा 49,000। तो इधर बात कीजिएगा तो 56,000 आ चुका है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों। बोलिएगा 7×7 = 49, 7×8 = 56, 7:8, 7:8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। कहा गया कि x का 10% y के 15% बराबर है। x का 10% y के 15% के बराबर है। x और y का अनुपात लिखिए। बोलिएगा x का 15% और y के x का 15% सॉरी x का 10% और y का 15% बराबर है। बोलिएगा परसेंट से परसेंट कटता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। x और y का रेशियो लिखना है, कोफिशिएंट उलट जाएगा, 3:5, 3:5
क्या लिख रहे हैं, 3:2, 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्या का योगफल यानी दो संख्या का योगफल 80 है। बोलिएगा योगफल 80 है और अंतर, और उसका अंतर 8 है। अंतर क्या 8 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। बोलिएगा बड़ी संख्या निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर पूछ रहा है, बड़ी संख्या निकालना है, जोड़ के 2 से भाग। बोलिएगा 88, 80 और 8 88। 88 में यदि हम 2 से भाग देंगे तो 44 आएगा। दूसरी संख्या 80 में से 8 घटा देंगे 72, 72 में 2 से भाग देंगे 36। इन दोनों के बीच अनुपात लिखना है, 11 चौक 44 और 9 चौक 36, 11:9, 11:9, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया कि यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। जिसमें का अथवा से लगा रहे उसे हम क्या मानेंगे, नीचे वाला यानी हर मानेंगे और दूसरे को अंश मानेंगे। तो बोल रहा है यदि एक बोतल का 3/5 भरा हुआ है, तो बोलिएगा बोतल की क्षमता कितना हो जाएगा। क्षमता के साथ का लग गया तो क्षमता हो जाएगा 5। दूसरा रेशियो क्या बोल रहा है, भरा हुआ भाग। भरा हुआ भाग कितना हो गया, 3/5 भरा हुआ है, तो भरा हुआ 3 है, तो खाली भाग अपने तरफ से बोल दीजिए। एक बोतल है जिसकी क्षमता 5 लीटर है, भरा हुआ 3 लीटर है, तो खाली बोलिएगा 2 लीटर है। उसी प्रकार से पूछ रहा है क्या, तो भरे हुए भाग और खाली भाग। तो बोलिएगा भरा हुआ भाग और खाली भाग का अनुपात पूछ रहा है, बोलिएगा 3:2, 3:2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है 17। क्वेश्चन नंबर 17, जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 हैं। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। बोलिएगा जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः जॉन और जोसेफ के पास, जॉन के पास 19,000 रुपया है। किसके पास, जॉन के पास। जॉन के पास कितना है, 19,000 रुपया। ये ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। और जोसेफ के पास 26,000 रुपया है। किसके पास, जोसेफ के पास 26,000 रुपया है। कहता है कि यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है, जोसेफ जो है, यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है, ये इसको दे देता है, तो यह अनुपात जो है क्या होगा, यह उसके बाद यदि जोसेफ जॉन को 1,000 दे देता, बोलिएगा 1,000 रुपया क्या होगा, ये 1,000 रुपया इसमें कमी आएगा, और इसको दे रहा है तो क्या होगा, 1,000 रुपया का इसमें वृद्धि होगा। लिख दीजिए। बोलिए 19,000 में 1,000 जुटेगा, 20,000 होगा। उसी प्रकार 26,000 में 1,000 घटेगा, 26,000 में 1,000 घटेगा तो ये 25,000 होगा। इन दोनों के बीच अनुपात लिखना है। बोलिएगा 3 शून्य, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल आउट हुआ, 4 5 20, 5 5 25, 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 225 और 144, 225 और 144 का वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब हुआ कि इसका रूट का अनुपात कितना होगा, यानी 125 इस पर वर्गमूलानुपात बोल रहा है तो रूट चढ़ाइए। बोलिएगा 15 हो जाएगा, इसका रूट 12 हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा है तो यही होगा 15:12। क्या हो जाएगा, 15:12, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है m+n अनुपात, m+n अनुपात
m-n अनुपात m-n बराबर दिया हुआ है 7:3। तो m3 और n3 m3 प्लस n3 का अनुपात m3 माइनस n3 का अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ क्या कीजिए, m और n निकालिए। यहाँ देखिएगा m और n का योगफल दिया हुआ है, योगफल m और n का अंतर दिया हुआ है। यदि m बड़ी संख्या है इसलिए नेगेटिव में नहीं आया है। m निकालना है, जोड़ के 2 से भाग, बोलिए 7 और 3 10, 10 का आधा 5। n निकालना है, घटा के 2 से भाग, 7 में से 3 घटेगा 4, 4 में से 2 से भाग देंगे 2। m और n आ चुका है, तो प्रश्न पूछता है कि m3 प्लस n3 m3 प्लस n3 का अनुपात m3 माइनस n3 का अनुपात ये पूछ रहा है। बोलिएगा m3 5 का क्यों 125 प्लस है तो प्लस, n3 यानी 2 का क्यों 8, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। बोलिएगा m3 तो वही 125 और माइनस है तो माइनस, और 2 का क्यों 8 लिखेंगे। 125 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 133 अनुपात 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 117। अब जो है 133 अनुपात 117, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताएं। यदि पहली संख्या का 25%, पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या का 50%, दूसरी संख्या के 50% का क्या है 3 गुना है, तो इस इधर 3 से गुना करा लीजिए, दोनों आपस को बराबर करा लीजिए। बोलिएगा प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल होगा, 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50। पहला और दूसरा संख्या का अनुपात लिखना है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा उलट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 1 हो जाएगा, 6:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है 21 में क्या कहता है समझते हैं। कहता है कि 3x + 2y 3x + 2y अनुपात 3x - 2y 3x - 2y बराबर 3:5 है। कितना है 3:5 है। x अनुपात y ज्ञात कीजिए, पूछ रहा x अनुपात y क्या होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, वही करेंगे, नज़दीक वाला संख्या का गुना नज़दीक वाला से और दूर वाला का दूर वाला से गुना करेंगे। सबसे पहले x वाले फॉर्म को सॉल्व करेंगे। बोलिएगा 3 तिया 9x, 3 5 15x, 15x में से 9x घटेगा तो बोलिएगा 6x बचेगा, 6x बराबर लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ प्लस में था तो इसलिए माइनस किए दोनों, यहाँ एक प्लस में है और एक माइनस में है, ऑपोजिट डायरेक्शन है जुटेगा, सेम डायरेक्शन में घटेगा। तो 3 दूनी 6y, 2 पचे 10, तो 6y और 10y मिला के 6y और 10y मिला के 16y, 2 पचे 10y, 3 दूनी 6y 16y। अब जो है इससे कट रहा है, काटेंगे। बोलिएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, x और y का रेशियो पूछा जा रहा है तो कोफिशिएंट उलट जाएगा, 8:3, 8:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। 2 भारों 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात ज्ञात कीजिए। यूनिट समान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22
27 केजी है और अनुपात 108 ग्राम है। बोलिएगा 108 ग्राम को केजी में बदल लीजिए, यह एक 80, ये 27 केजी को ग्राम में बदल लीजिए। तो 1 केजी बराबर जानते हैं 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से यहाँ गुना करा लेंगे, ये ग्राम में हो चुका है और ये 108 ग्राम है ही। दोनों का अनुपात लिखिए। बोलिएगा 9 तिया 27, 12 नमा 78 से 9 तिया 27, 12 नमा 78 से 12 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से 250, 250 ये शून्य भी कटा हुआ है, तो हो जाएगा 250 अनुपात 1, 250 अनुपात 1, 250 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा इंक डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185 अनुपात 158 है। तो ए अनुपात बी लिखना है। देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर इतना अनुपात इतना दिया हुआ है, तो ए अनुपात बी लिखना है। क्या कीजिएगा, वही रूल, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। बोलिएगा 185 ए क्यू माइनस 158 ए क्यू, तो बोलिए 185 ए क्यू में से 158 ए क्यू घटेगा, तो बोलिएगा 5, 15, 15 में से 8 घटेगा 7, यहाँ बोलिएगा 17, 17 में से 15 घटेगा 2, यानी 27 ए क्यू बराबर, इधर देखिएगा 185 ए क्यू माइनस 185 बी क्यू और इधर 158 बी क्यू, इन दोनों में जुटेगा, तो जोड़िएगा। बोलिएगा 8 5 13, 8 5 13, 5 और 8 फिर से 13, रेखा से 14, 1 1 2 और 1 3, 143 बी क्यू। अब जो है हमें ए क्यू अनुपात बी क्यू लिखना है, तो 343 इधर आ जाएगा, कोफिशिएंट उलट जाएगा और 27 इधर आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच क्यूब चढ़ा हुआ है, तो ए अनुपात बी पूछा जा रहा है, तो ए अनुपात बी बराबर पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, ए अनुपात बी पूछा जा रहा है, तो इसको क्या रूट चढ़ा देंगे, 343 का यदि रूट निकालेंगे तो 343 ये हो जाएगा और ये 27 का रूट हो जाएगा, यानी क्यूब रूट। तो निकालेंगे, ये 7 का क्यूब हो जाएगा हमारा, ये 7 का क्यूब हो जाएगा और ये 3 का क्यूब हो जाएगा। यही हमारा क्या हो चुका है, ए अनुपात बी 7 अनुपात 3, जो कि ऑप्शन नंबर 7 अनुपात 3 ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात निकालना है। बोलिएगा एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में 24 थी या 72 घंटा, 30 घंटे के साथ। ऐसा इसलिए कि क्योंकि यूनिट समान करने के लिए, घंटा बदलने के लिए। अब काटिएगा, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 4 तिया 12 अनुपात 12 अनुपात 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अनुपात सबसे बड़ा है जब अनुपात के रूप में दिया रहे ए
बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है। आप जानते हैं अनुपात में को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 5:7 है तो 5/7 लिखेंगे। 2:3 है तो 2/3 लिखेंगे। 3:4 है तो 3/4 और 3:5 है तो 3/5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि द्वारा देखेंगे, जो बड़ा भिन्न होगा उस जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा। बोलिए 3×5 = 15, 7×2 = 14, 14 और 15 में बड़ा 15, इसलिए छोटा वाला को काट देंगे। 4×5 = 20, 7×3 = 21, 20 और 21 में 21 बड़ा, 20 वाले को काट देंगे। अब इन दोनों के बीच जब भी कंपेयर करेंगे हमेशा 2 के बीच। 5×3 = 15, 4×3 = 12। बोलिएगा 12 छोटा है, काट दिए, बड़ा भिन्न हमारा आ चुका है 3/4। 3/4 को ही 3:4 लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3:4 ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 समझिएगा। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। एक थैला जिसमें 3 कलर के टोकन हैं, लाल, हरा और गुलाबी। लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात 15:32 है। यहाँ जो है अनुपात जिससे अंत होगा उसी से शुरुआत करेंगे, और जो कॉमन फैक्टर है उसको हमेशा दाईं ओर रखेंगे, यानी राइट की ओर। बोलिएगा लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात इतना दिया, जबकि गुलाबी एवं लाल देख रहे हैं दोनों में कॉमन लाल है, इसलिए लाल वाले को दाईं ओर लिखेंगे। यदि सीधा नहीं दिया हुआ रहे दाईं ओर, बाद में नहीं दिया हुआ है तो उसे बाद में लिख लेंगे। यहाँ लाल और हरे के बीच लिख रहा है तो हम हरा और लाल के बीच लिखेंगे, हरा टोकन और लाल टोकन के बीच। तीसरा हमारा गुलाबी टोकन है तो गुलाबी टोकन का नाम लिख देते हैं, उसके बाद रेशियो लिख डालेंगे। बोल रहा है लाल और हरा टोकन का अनुपात 15:32 है, 15:32 है। जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच 18:25 है, 18:25। अब जो है हमारा देखिएगा हरा और लाल लिखे और लाल और गुलाबी लिखे। यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसके बगल में यहाँ खाली जगह है और इसके बगल में यहाँ खाली जगह है। जिसके बगल में जो खाली जगह होगा उसका जगह हो जाएगा, यानी उसका बगल वाला जगह उसी का होगा। जैसे 15 के बगल में खाली जगह है तो 15 का होगा, इधर 25 के बगल में खाली जगह है तो 25 का होगा। इसे सोल्व करने का बहुत सारा तरीका है, इसे लाइनिंग खींच के इससे सोल्व कर लीजिए, या तो फिर जो कॉमन टर्म है लाल है उसे समान कर लीजिए। लेकिन इस तरह लिख दिए तो जैसा मन करे और सोल्व कर सकते हैं। 3-4 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हरा और गुलाबी के बीच अनुपात पूछा जा रहा है, हरे और गुलाबी के बीच अनुपात, तो लाल वाला से मतलब नहीं रखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, लेंगे 32×25 लिखेंगे, ये दोनों वर्टिकली गुना करके 15×18 लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच जो कॉमन है काट लेंगे। बोलिएगा 5×5 = 25, 5×3 = 15, 2 से कट रहा है, 16×2 = 32, 9×2 = 18, कीजिएगा गुना, 16×25 = 80, अनुपात 9×3 = 27, 80:27, जो कि ऑप्शन नंबर 80:27 ऑप्शन नंबर ए में है। इसको ऐसे नहीं करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं। यानी हरा और गुलाबी के बीच पूछ रहा है तो ये दोनों कॉमन एक साथ गुना किए थे, यहाँ एक साथ गुना किए थे, तो ये दोनों गुना करके लिखे थे, तो इन दोनों के बीच हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। देखिए ऐसे 5×5 = 25, 5×3 = 15, 16×2 = 32, 8×2 = 16, सॉरी 9×2 = 18, ऐसे काट ली। 16×5 = 80 गुना करा लेंगे, 9×3 = 27, 80:27, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता तुलीप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 के अनुपात में है। तुलीप और देवांश के बीच जो संख्या थे कंचे के 7:9 के अनुपात में है। तुलीप और देवांश के बीच 7:9 के अनुपात में था। जबकि शीतल और देवांश, एक और नाम आ गया है शीतल और देवांश के बीच जो कंचे थे उनका अनुपात 7:15 के अनुपात में। शीतल और देवांश उसी तरह से जिसके बगल में खाली जगह वो जगह वही उसी से भर जाएगा। अब जो है पूछ रहा है किसके बीच रेशियो, तुलीप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या। तुलीप और शीतल के बीच, तो इन दोनों में जो कॉमन है काट लीजिएगा। बोलिएगा 5×3 = 3×3 = 9, 5:3, ऑप्शन नंबर ए, 5:3 ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 28।
कहता है ए अनुपात बी बराबर 32:35 है। ए अनुपात बी 32:35 है। बी अनुपात सी 21:32। अब जो है इसके 35 के बगल में खाली जगह तो 35 यहाँ आ जाएगा, इधर 21 के बगल में खाली जगह तो 21 यहाँ आ जाएगा। पूछ रहा है ए और सी के बीच रेशियो, तो इन दोनों के बीच गुना करा के लिख लीजिए, या तो फिर यहाँ भी काट लीजिए। 7 या 21 7 बचे 35, 3:5। ऑप्शन नंबर सी 28 29। क्वेश्चन नंबर 29। ए अनुपात बी दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। जब कभी प्रतिशत में दिया हुआ रहे उससे अधिक करना हो तो सबसे पहले तीसरी संख्या हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। हम मान लिए कि तीसरी संख्या 100 हो गया हमारा। अब जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात लिखना है। बोल रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। यहाँ क्रमशः शब्द लिखने का मतलब है, अगर 30% अधिक बोल रहा है तो पहली संख्या है 100 से 30% अधिक, और दूसरी संख्या जो है 100 से 60% अधिक है, क्योंकि क्रमशः शब्द लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि बोल रहा है तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, तीसरी संख्या से 30 अधिक बोलिएगा 130, तीसरी संख्या से 60 अधिक तो बोलिएगा 160। दोनों संख्या का अनुपात यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13:16। 13:16 जो कि ऑप्शन नंबर 13:16 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:40 है। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। बगल वाला जगह बगल वाला का पूछ रहा मिश्रण में रेत और सीमेंट इन दोनों के बीच कॉमन 6 कम 6 6 बचे 30 बोलिए 41 कम 41 अनुपात 7 बचे 35 41:35। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31। एक थैली में लाल हरे और गुलाबी रंग के टोकन है। यहाँ भी कॉमन टर्म जो देखेगा उसको दाईं ओर लिखेंगे। बोल रहा है लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11, जबकि गुलाबी एवं लाल आया है, लेकिन प्रश्न में पहला ऑप्शन में लाल एवं हरे बोल रहा है तो लाल वाला को दाईं ओर लिखेंगे। तो लाल और हरा का अनुपात कितना है 5:11। दूसरा में कह रहा है गुलाबी एक टोकन है, तो कहता है कि जबकि गुलाबी एवं लाल, तो गुलाबी एवं लाल के बीच अनुपात 7:15 है। 5 इधर आ जाएगा 15 इधर आ जाएगा, इन दोनों के बीच गुना करा के लिख लेंगे। 5 एकम 5 5 तिया 15 11 तिया 33 7 एकम 7 33:7 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 32। ए अनुपात बी 5:8 है। ए अनुपात बी 5:8 है। बी अनुपात सी 18:25 है। बी अनुपात सी 18:25 है। ए और सी ज्ञात कीजिए। ए और सी पूछ रहा है, 8 को जल्दी इधर 18 को इधर, इन दोनों के बीच रेशियो लिखना है। 5 एकम 5 5 बचे 25 4 दूनी 8 9 दूनी 18 9 एकम 9 5 चौका 20 9:20। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी 11:8 के अनुपात में है, जबकि बजरी और सीमेंट 6:7 के अनुपात में 6:7 के अनुपात में 8 इधर आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा।
तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट के बीच, इन दोनों के बीच 4 से 4 दूनी 8, यानी 2 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 11 तिया 33, 7 चौका 28, 33 अनुपात 28, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ए अनुपात भी 45 अनुपात 56 है, 45 अनुपात 56, बी अनुपात सी 16 अनुपात 35, बी अनुपात सी 16 अनुपात 35, ए और सी पूछा जा रहा है, ए और सी का अनुपात 16 इधर 56 इधर, ए और सी के बीच लिख दीजिए, 9 पचे 45, 7 पचे 35, 8 दूनी 16, 8 सत्ती 56, बोलिए 9 दूनी 18, 10 7 सत्ते 49, 18 अनुपात 49, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि का 4 गुनी है, ऐसे है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, ये एक तो ये 16, आदित्य और सूरज यानी उलट के पूछ दिया, आदित्य और सूरज के बीच, तो एक इधर 16 इधर, गुना करा लीजिएगा, 16 चौका 64 अनुपात 1 कम 1, तो बोल रहा है आदित्य, यानी आदित्य पहले और सूरज बाद में, तो एक इधर 64 इधर, 1 अनुपात 64, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, कहता है ये अनुपात भी 2 अनुपात 3 है, AC 10 अनुपात 21 से BC ज्ञात कीजिए। देखिए जब कभी भी अनुपात दिया रहे, ए बी दिया रहे, बी परंत हुआ BC दिया रहे, इस प्रकार से कुछ भी नाम देकर दिया रहे और ए और सी यानी पहला वाला और फिर दूसरा अंतिम वाला इस तरीके से पूछे, तो पहला वाले सभी संख्या को पकड़ के एक साथ गुना कीजिएगा, फिर दूसरा वाला को पकड़ के एक साथ गुना कीजिएगा, दोनों में जो कटता है कॉमन काट लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे समझते हैं, जैसे दिया हुआ है उस तरीके से, जैसे पहले कर रहे थे उससे भी आएगा, लेकिन इस तरीके से भी सीख लेते हैं। कहता है कि ए अनुपात बी जो है 2 अनुपात 3 है, देखिएगा यहाँ ए बी है, अनुपात यहाँ से लिखिए ऐसे, ए अनुपात भी इतना है, फिर ए और सी है, ए और सी है, यहाँ उलट दूसरा तरीके से, यानी ए बी से अंत किया है फिर बाद में ए दे दिया है, उस तरीके से भी बता देंगे, थोड़ा सा रुकिए। बोल रहा है 10 अनुपात 21 है, तो इस तरीके से यदि हम लिख दिए हैं तो कुछ सीख लेते हैं दूसरा चीज़। देखिएगा इसमें कॉमन क्या है, बोलिएगा ए कॉमन है, और ए यदि कॉमन है तो ए का वैल्यू एक ही रेशियो में अलग अलग इस घर से इस घर में जाना है, ए बी और ए सी दिया हुआ, हमें ए और क्या चाहिए, रेशियो किसका समझते हैं, रेशियो पूछा जा रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 36 में बी सी का, तो बोलिएगा बी और सी का पूछा जा रहा है, तो इस घर से इस घर में जाना है। यहाँ देख रहे हैं ए कॉमन टर्म है, यानी ये फैक्टर है, जोड़ने वाला है टर्म, दोनों जगह ये समान होना चाहिए, समान है नहीं तो समान कर सकते हैं, बोलिएगा ये इसको समान करने के लिए एलसीएम लेंगे, 2 और 10 का एलसीएम 10 होने के लिए यहाँ 5 से गुना करें तो यहाँ भी 5 से, क्योंकि अनुपात का ये नियम ही होता है कि अनुपातिक राशि के किसी भी एक पद में जिस किसी भी संख्या से गुना करते हैं उसके साथ जितने भी अनुपात जुड़े रहेंगे सभी के साथ उसी संख्या से गुना, अर्थात जब हम यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी 5 से, बोलिएगा 10 होने के लिए यहाँ 1 से तो यहाँ भी 1 से, हालांकि 1 से गुना किए तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो चलिए 10 यहाँ भी हो चुका है, 10 यहाँ भी हो चुका है, हम जैसे जैसे चाहिए समान हो चुका है हमारा। अब पूछ रहा है बी और सी का रेशियो, यानी बी और सी के बीच अनुपात पूछा जा रहा है, यही ना, हाँ, तो बोलिएगा इन दोनों के बीच लिखिएगा, बोलिएगा 5 दिया 15, 21 से कम 21 कटता है, काट लीजिए जो भी टर्म, बोलिएगा 5 दिया 15 और 7 दिया 21, 5 अनुपात 7 36 का
5:7 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, कैसे, तो देखिए हम क्या चीज़ बात कर रहे थे पहले। ए भी 2:3 दिया हुआ था, ए भी 2:3 दिया हुआ था और फिर ए से ही शुरू कर दिया था। फोन, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वो समझ रहे हैं। जैसे कि हम 36 नंबर क्वेश्चन में देख रहे थे, ए बी दिया हुआ था, फिर ए सी आ गया था, यानी ए से बी तक अंत हुआ था और फिर अब जो है ए से शुरू हो गया था। तो हम क्या करेंगे, इसको उलट के लिखेंगे, यानी बी को पहले रखेंगे और जो कॉमन टर्म है उसको बाद में ले रखेंगे, ठीक है। बी ए आ चुका है और फिर ए सी आ चुका है, अब क्या है, ए और सी, तो सी को इधर रख लिया। तो ए अनुपात बी जो है 2:3 दिया हुआ है, ए का ए के सामने, बी का बी के सामने, और इस बार ए और सी दिया हुआ है, ए और सी 10:21 है। तो जो कॉम जिसके बगल में खाली जगह उससे भरवा दीजिए, ए और सी बी और सी पूछा जा रहा है तो गुना करके लिख दीजिए। 2 से काटिएगा, ये 5 बार में, 3 एकम 3 7 या 21, बोलिएगा 5:7। 5:7 ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 36 37। ए अनुपात बी 2:5 है, बी अनुपात सी 3:4 है। तो ए सी पूछा जा रहा है, ए और सी। 5 को इधर ले आएंगे, 3 को यहाँ ले आएंगे, ए और सी पूछा जा रहा है, लिख लेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 3:10 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। जोई और मिनित के बीच जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 5:8 के अनुपात में है, जबकि जेकब और मिनित के बीच अनुपात 7:12 के बीच है। जोई और मिनित, जोई और मिनित जो कंचे हैं उनका अनुपात 5:8 के अनुपात में है, जबकि जेकब और मिनित, जबकि जेकब और मिनित का अनुपात 7:12 है। जिसके बगल में जो खाली जगह है उधर भर दीजिए, और जोई और जेकब, जोई और जेकब के भी पूछा जा रहा है, इन दोनों का गुना करा लीजिए। बोलिए कट रहा है, सबसे पहले काटेंगे। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 15:14, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 39। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है। रेत और बजरी 7:8 के अनुपात में है, जबकि बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट के बीच पूछा जा रहा है, 6 इधर और 8 इधर, यहाँ गुना करा लीजिए। 7 से 7, 3 दूनी 4 दूनी 8, 3:4, 3:4, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 40। 1:5 को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है? 1:5 को दशमलव में, 1:5 को 1/5 लिख सकते हैं, और 1/5 का मतलब होता है 0.2। आप लोग जानते हैं 1/5 को 2 से यहाँ गुना करा लीजिए, तो 2 से यहाँ, बोलिएगा 2 आ चुका है, 10 में भाग देंगे, 2 में 10 से भाग देंगे 0.2 आएगा। ऐसे कर लीजिए, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन हरे रंग के टोकन से अनुपात इतना है, जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन,
लाल यहाँ भी कॉमन है। हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन और लाल रंग के टोकन का हरे रंग के टोकन से, तो हरा वाला पहले लिखेंगे, लाल वाला को बाद में लिखेंगे। तो लाल और हरा का अनुपात जो है 5:12 है। जबकि गुलाबी टोकन का लाल टोकन से, गुलाबी टोकन से लाल टोकन से अनुपात 5:12, 5:12। तो हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात, हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच। 5 इधर आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा। 7:15 क्या लिखा है, 7:15। कहता है कि एक लाल हरे एवं गुलाबी वाले बैग में, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में, क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। कहता है कि लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन का हरे रंग के टोकन से अनुपात 5:12 है। 5:12 लिख लिए। अब जो है कहता है जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकन के साथ अनुपात 7:12 है। 7:12, 7:12 ने 7:15 है, 7:15। बोलिएगा 15 इधर आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों के बीच आप जो है रेशियो लिख लेंगे। तो बोल रहा है हरे और लाल टोकन, लिख लीजिए गुना करा के। 5 से 5 एकम 5, 5 तिया 15, 12 तिया 36, 36:7। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि एक मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात, देखिएगा रेत से शुरू हुआ बजरी पर अंत हुआ है। फिर कहता है जबकि बजरी और सीमेंट, बजरी से शुरू हुआ सीमेंट पर अंत हुआ है, यानी कॉमन एक साथ मिला है रेत बजरी, बजरी सीमेंट। तो पहला वाले को बजरी और सीमेंट के बारे में रेशियो पूछा जा रहा है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट के बीच अनुपात पूछा जा रहा है। तो रेत पहले है, इस तरीके से पहला वालों को एक साथ पकड़ के गुना करेंगे, अर्थात 17 गुना 6 करेंगे। उसी प्रकार से अनुपात लिखा रहा है। ये हमारा रेत का आ जाएगा पहला, और लास्ट में जो नाम आया है सीमेंट उसका आ जाएगा। और रेत और सीमेंट के बीच ही पूछा जा रहा है रेशियो, तो हो जाएगा 6 गुना, फिर इसमें हो जाएगा 8 गुना 17। अब जो है 17 कैंसिल आउट हो गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3:4। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी पहला वाला को पकड़ के एक साथ गुना, दूसरा वाला रेशियो को पकड़ के एक साथ गुना, जब सीक्वेंस में हो इस तरीके से ए बी फिर बी सी, या रेत सीमेंट, रेत और बजरी फिर बजरी और सीमेंट। तो रेत और सीमेंट के बीच पूछा है तो पहला वाला को एक साथ पकड़ लिया, दूसरा वाला को एक साथ, पहला और अंतिम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है ए अनुपात बी बराबर 3:5, ए अनुपात बी 3:5 है, और फिर सी और बी, सी अनुपात बी 3:2 है, सी अनुपात बी 3:2 है। फिर आगे कहेगा सी अनुपात डी 5:6 है, सी अनुपात डी 6 अनुपात, सी अनुपात डी 5:6 है। अब जो है पूछा जा रहा है ए डी के बीच, ए और डी का रेशियो। तो जिसके बगल में जितना खाली जगह है सब जगह उसी का, 5 इधर, यहाँ 5 आ जाएगा, 3 इधर खिसक जाएगा, 5 एक बार खिसकेगा, फिर से एक बार खिसकेगा, यहाँ 2 के बगल में एक जगह खाली, इधर खिसक जाएगा। ए इसको एक साथ गुना करा लेंगे, इसको एक साथ, इसको गुना कराएंगे ए आएगा, इसको गुना कराएंगे डी आएगा। ए और डी ही पूछ रहा है, तो चलिए काट दीजिए जो भी कॉमन मिल रहा है। 5 से कैंसिल आउट हो गया, बोल गया 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 1:3, 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 44, ये 43 था, क्वेश्चन नंबर 43 था। अब जो है 44 सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहा है ए अनुपात भी 3:4 है, ए अनुपात भी 3:4 है। फिर बी अनुपात सी, देखिएगा ए
से शुरू हुआ, बी पर अंत हुआ, बी से शुरू हुआ, सी पर अंत हुआ, तो इसको क्या करेंगे, ए बी लिख दिया, फिर बी सी, 5:7 है। तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इधर इसको इधर ये इससे गुना करा लेंगे, कॉमन है नहीं, बोलिए 5 दिया 15, 7 चौक 28, 15:28, ऑप्शन नंबर सी। या तो ऐसे नहीं सोल्व करके ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे देखिएगा। पहला वालों को एक साथ गुना करा लीजिएगा, बोलिए 3 और 5 को एक साथ, अनुपात है तो अनुपात, ये हमारा ए आ जाएगा। फिर दूसरा वाले टर्म को एक साथ, यानी 4 × 7, तो बोलिएगा 5 दिया 15, जो कॉमन होता काट लेते हैं, बोलिएगा 7 बचे 35, सॉरी 28 ना, 7 चौक 28, 15:28, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है ये अनुपात भी 3:4 है, ये अनुपात भी 3:4 है, 45 3:4 है, और फिर डी अनुपात भी 4:3 है। ए और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए भी 3:4 है, फिर डी और बी, तो देखिएगा कॉमन नाम क्या आया, बी आया, तो बी और डी के बीच होगा, तो बी हमारा कितना है, 3 है, बी के सामने वाला रेशियो है, और डी कितना है, 4 है, तो लिख दीजिए रेशियो। किसके बीच पूछा जा रहा है, ए और डी, 3 दिया 9, 4 छक 16, 9:16, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, एक व्यक्ति की आय और व्यय, आय व्यय का अनुपात 9:5 है। व्यक्ति की आय 27,000 है, व्यक्ति की आय 27,000 है, तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। बोलिए आय में से व्यय को यदि हम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, बचत। बोलिए आय 9, व्यय 5, तो व्यय का मतलब खर्च, तो बच जाएगा कितना, 4। बोलिएगा 27,000 क्या है, उस व्यक्ति की आय 27,000, बोलिए 27 आय की तुलना आय से निकालना है, जो उसे गुना करेंगे उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। बोलिएगा 4 से, 9 दिया 27, 4 दिया 12,000, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 हो चुका है, 47, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात, लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, बोलिएगा लड़की की प्रतिशत कितना होगा, किसमें, कक्षा में, कक्षा का मतलब कक्षा में लड़का और लड़की दोनों होते हैं, 13 और 12 जोड़िएगा 25, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना, काटिएगा 25 चौका 100, 13 चौका 52 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर 52%, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कहा गया है कि पति और पत्नी के वेतन का औसत 65,000 रुपया है। पति और पत्नी के वेतन 65,000 रुपया, वेतन का औसत, और उसके वेतनों का, उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात, क्रमशः का मतलब पति, यानी जो नाम पहले आया वो पति, पहले पति है उसके बाद पत्नी, पति और पत्नी का अनुपात 15:11 का अनुपात है। पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। बोलिएगा औसत ये दिया हुआ है, तो औसत की तुलना औसत से, बोलिएगा 15 और 11 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 26। ये क्या हुआ, योगफल, दो व्यक्ति है, औसत है ये, इधर भी योगफल हो गया। पूछ रहा है पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए, तो पत्नी वाला रेशियो से गुना 11 से, काटिएगा 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 2 से 2, 5 गुना 11 55,000, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या का इतना है, कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिएगा, लड़कों की संख्या का और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात दिखाएगा। जिसमें का अथवा से लगा रहे उसको नीचे वाला मानेंगे। तो बोलिएगा लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या के साथ का लगा है, लड़कों की संख्या 5, लड़कियों की संख्या, तो बोलिएगा ऊपर वाला हो जाएगा 3। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल जो है 40 है, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 3 8, कितना से गुना कर दूं 40 हो जाए, बोलिएगा 5 से। तो पूछ रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या, तो लड़का वाला में 5 से गुना करा लीजिए, बोलिएगा 5 बचे 25। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। तुलना भी कर सकते थे। 50, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 के अनुपात में है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 है, बोर्ड की चौड़ाई 20.5 है, तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें सेंटीमीटर में। बोलिएगा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, बोलिएगा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 20.5 हो। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 हो तो कितना इधर दिया हुआ है, 5। चौड़ाई की तुलना चौड़ाई से, तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो 7 से। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, शून्य बच गया, 5 चौका 20, 5 एकम 5, यानी एक अंक के बाद पॉइंट हो गया, 4.1 गुना 7। बोलिएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 28.7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 समझिएगा, कहा गया है दो श्रमिक पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात, पी और क्यू दो श्रमिक हैं, यानी काम करने वाले हैं, जिसकी क्षमता का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। 400 रुपया दैनिक मजदूरी में पी को कितनी राशि प्राप्त होगा, 400 रुपया की दैनिक मजदूरी में पी को कितना प्राप्त होगा, ये किसका रेशियो दिया हुआ है, क्षमता का। बोलिएगा जो है मजदूरी जब भी दिया जाता है उसकी क्षमता के आधार पर दिया जाता है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा क्षमता होगा उसको ज़्यादा उतना पैसा मिलेगा। बोल रहा है पी को कितना मिलेगा, तो बोलिए 3 और 2 5, दोनों की मजदूरी की तुलना दोनों की मजदूरी से पूछ रहा है पी के बारे में, तो 3 से। 5 से काटेंगे, 8 5 40, 8 दिया 24, 240। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52।